दोस्तों, आज की कहानी है अनिल और शिवानी की, जिनकी शादी को 5 साल तो हो चुके हैं। रिश्ते में अपनापन भी है, सम्मान भी है, प्यार भी है। पर एक कमी है, जिसने उन्हें एक घर में एक दूसरे से नफरत पैदा करने पर विवश कर दिया। अनिल एक गंभीर बीमारी से ग्रसित था, जिसकी वजह से वो पत्नी को वह सुख नहीं दे पाता था जो एक स्त्री का हक होता है। शादी की पहली रात दोनों खाना खा के अपने कमरे आए। हंसी मजाक ठहाकों से कमरा गूंज रहा था। रात के 2 बजने को आए थे। तभी शिवानी ने महसूस किया कुछ तो अलग है। वह सोच ही रही थी, तभी अनिल ने हाथ जोड़कर रोकर कहा, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। मैं जिंदगी का हर सुख दूंगा, तुम्हें पैसे, गाड़ी, नौकर, किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा, लेकिन शायद तुमको वो न दे सकूं जिसकी तुम हकदार हो। शिवानी हंसकर बोली थी, प्यार ही सबसे बड़ी चीज़ होती है अनिल। हम साथ रहेंगे तो सब संभल जाएगा। पर धीरे धीरे वो प्यार, वो हंसी मजाक, वह सुख एक तरफा सहनशीलता और खामोशी में बदलता चला गया। रातें बीतती गईं, परंतु शिवानी की आंखें अब अक्सर गीली होती। शिवानी चिंता और सुख के लिए बेताब होने लगी जो उसे अनिल से मिलना चाहिए था। उसे वह ऐसे आराम, सुख, सुविधाएं, अनिल की बातें, वह घर काटने के लिए दौड़ने लगा। वह अनिल से कुछ नहीं कहती, पर उसका मन, एक औरत का मन टूट रहा था। उसका धैर्य जवाब दे रहा था। उसकी आंखों के में चिंता, दुख, उबासी अपने आप दिखने लगी थी। अनिल अपनी कमजोरी पर बहुत शर्मिंदा था, दुखी था। अंदर ही अंदर उसे शिवानी की खामोशी काटने लगी थी। उसे भी लगने लगा था यह वो शिवानी नहीं जिसने न जाने कितने वादे किए थे। अनिल ने डॉक्टर, वैद्य, यहाँ तक कि तांत्रिकों तक से सलाह ली, लेकिन परिणाम शून्य। और शिवानी, वो अब भी मुस्कुराती थी, पर उसकी मुस्कान में मिठास नहीं था, समर्पण था, सहनशीलता थी, अपने अधूरे जीवन की, जो हर औरत अपने पति से चाहती। इन्हीं दिनों ऑफिस में एक नया सहकर्मी आया, राहुल। जवान, विनोदी, हंसमुख और बहुत ध्यान देने वाला। ये आते ही पूरे ऑफिस का चाहीता बन गया। लेकिन शिवानी से उसकी नज़दीकियां बढ़ती चली गईं। उसका हंसमुख, विनोदी स्वभाव शिवानी के दिल में जगह बनाता गया। उसकी बातें उसके साथ बीते हल पर उसे अपनी तरफ आकर्षित कर रहे थे। शिवानी को ऐसा एहसास हुआ जैसे कोई अधूरी धड़कनों को सुन पा रहा हो। धीरे धीरे बात बढ़ी और एक दिन ऑफिस ट्रिप के बहाने दोनों होटल में साथ रुके। उस रात शिवानी ने वो किया जो उसने एवं उसकी आत्मा ने कभी सोचा नहीं था। उसने राहुल के साथ वो सब किया जो एक पति और पत्नी के बीच होता है। शिवानी अब राहुल को पसंद करती थी। अब वो राहुल के साथ होटल लगातार जाने लगी। वर्षों से दबी हुई अपनी इच्छा अधूरेपन को पूरा करने लगी। लेकिन एक दिन उसे एहसास हुआ ये गलत है। वो भटक गई थी। उसे शारीरिक सुख मिला, पर आत्मा जैसे चीख रही थी। वह अपने गुनाह के बोझ से कांप रही थी। अगले ही दिन वो सीधे घर पहुंची। अनिल के सामने फूट फूट कर रो पड़ी। मैंने तुम्हारा विश्वास तोड़ा अनिल। अनिल यह सुनते ही अवाक रह गया। उसने कहा, क्या कह रही हो शिवानी? अनिल से राहुल के बारे में सब बता दिया। अनिल चुप था। शिवानी बोल रही थी। अनिल को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि शिवानी ऐसा करेगी। शिवानी रो रही थी और कह रही थी कि मैं तुम्हारी कमजोरी से नहीं, अपनी कमजोरी से हार गई। तुम्हें दोष नहीं दूंगी, मैं ही गुनहगार हूँ। तुम जो सजा दो मैं स्वीकार करूंगी। अनिल शांत बैठा रहा। कुछ देर बाद बोला, मैं तो चाहता था तुम खुश रहो, पर तुमने मेरा हाथ छोड़कर मेरा विश्वास भी तोड़ दिया। मैं हारता रहा बीमारी से और तुम हार गई रिश्ते की सच्चाई से। उस दिन के बाद शिवानी ने खुद को घर में बंद कर लिया। अनिल ने कभी तलाक नहीं लिया, कभी ताना नहीं मारा, पर अब वो दोनों एक छत के नीचे दो अजनबी बन चुके थे। शिवानी आज भी हर पूजा में अनिल के लिए दुआ मांगती, पर जानती है जो खो गया वो वापस नहीं आता। सीख, शारीरिक सुख एक जरूरत तो हो सकती है, लेकिन रिश्तों की नींव भरोसे, धैर्य और संवेदना पर टिकती है। अगर उस नींव में दरार आ जाए तो कोई सुख उसे बचा नहीं सकता। क्या दोस्तों, आप इस बात से सहमत हैं? हमें ऐसे कदम जीवन में नहीं उठाने चाहिए जो भविष्य में हमें नुकसान दे। मिलते हैं एक नई कहानी।